वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से हम निसर्ग दत्त महाराज की अद्भुत टीचिंग्स, ज्ञान के सूत्र, उनकी चर्चा कर रहे हैं। और जो भी उनका समस्त ज्ञान है उसका एक सूत्र है, मैं हूं, आई एम। इस ज्ञान को, नॉलेज दैट आई एम, इसको हमें गहराना है। महाराज कह रहे हैं सब में पहला कार्य है, सब में पहला आपका साधन या सूत्र है अंतर्मुखी होने के लिए, परम अवस्था को प्राप्त करने के लिए आप नॉलेज आई एम में गहरे उतरे। नॉलेज इस ज्ञान में कि मैं हूं, और ये ज्ञान मैं हूं कब आता है? जब मेरा शरीर का निर्माण हुआ, जब शरीर गर्भ से बाहर आया, उसके कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद मैं हूं का भाव, इसका ज्ञान बच्चे में डेवलप होता है। और कहते हैं ये ज्ञान बड़ा ही अनूठा ज्ञान है, ये जानकारी बड़ी ही अद्भुत है, क्योंकि इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं हूं, होनेपन को आप अपने शब्दों में बता ही नहीं सकते। यही कारण है कि जब भी हम सत्संग करते हैं, कोई भाई बहन पूछता है, हम उसको सांकेतिक रूप में ही उसको बताते हैं, उसको प्रॉपरली हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते। कहते हैं भाई आप हो ना, कैन यू डिनाई यू आर नॉट, यू आर। तो ऐसा कह के सांकेतिक रूप में हम एहसास कराना चाहते हैं, बोध कराना चाहते हैं कि आप अपने हैपन को पहचानो, हैपन को जानो। तो कहते हैं इस ये कोई वर्ड्स में इस नॉलेज को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ना इस ज्ञान का या आई एम का कोई साइज है। जैसे आपके शरीर का एक साइज है, शरीर की एक सीमाएं हैं। सो आई एमनेस, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये असीम है। और शेप या इसकी कोई शेप भी नहीं है, ना इसका नाम है, ना इसका आकार है, ना इसकी कोई विशेष आकृति है। और ये अपीयर होता है, इसकी कोई ओनरशिप नहीं है। यू कैन नॉट बी ओनर ऑफ आई एम। ये आपके शरीर में जब जन्म हुआ और वाइटल ब्रेथ, वाइटल फोर्स भी उसमें आ गई, साथ में नॉलेज दैट आई एम, ये भी अपीयर हो गई। तो इस नॉलेज को गहराई में, इस नॉलेज में उतरना है, होनेपन की नॉलेज में बहुत गहराई में, गहनता में जाना है और उसी में रुके रहना। आई एम में रुके रहो, होनेपन में। जब होनेपन में रुके रहोगे तो ये शब्दों से, विचारों से, शरीर से सबसे परे है ये नॉलेज। और ये नॉलेज आपको पूरी तरीके से अपने में एब्जॉर्ब कर लेगी। यू विल एब्जॉर्ब दैट नॉलेज एंड इट विल एनगल्फ यू। ये आपको अपने कंट्रोल में कर लेगी। उसके बाद आप समझिए, जब इस नॉलेज ये गहरा जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? कहते हैं उसके बाद एक अद्भुत चीज और घटेगी। उसके बाद एक अद्भुत डायमेंशन खुलेगी, जिसमें क्या होगा? आपको लगेगा, यू विल कम टू नो, क्या कि कोई है जो इस नॉलेज को कि मैं हूं, इसको जान रहा है, इसका विटनेस है। कोई
इस नॉलेज आई एम का भी विटनेस है। और विटनेस क्या होता है? विटनेस उस नॉलेज से उसका कुछ लेना देना नहीं होता, वो मात्र साक्षी होता है। और ये साक्षी ही क्या है? यही फ्री एब्सोल्यूट स्टेट है, यही एब्सोल्यूट स्टेट है, पार ब्रह्म है। तो पार ब्रह्म की जो दशा है, स्थिति है, वो जब आप नॉलेज आयाम में गहराओगे, गहनता से उतरोगे, वो पूरी तरीके से आपको अपने नियंत्रण में ले लेगी। उसके बाद धीमे धीमे सेंस ऑफ विटनेसिंग, देयर विल बी समवन, आपको लगेगा एक ऐसी सत्ता है जो इसको विटनेस कर रही है। और जो विटनेस करती है आई एम को, वो आई एम नॉट इसको भी विटनेस करेगी। धीमे धीमे ये नॉलेज आई एम होगी, और कभी कभी आई एम नॉट ऐसा भी आपको भान हो जाएगा। उसको कहा है कि बीइंग एंड नॉन बीइंग, वो स्टेट एक आएगी आगे, बीइंग एंड एंड टाइम्स नॉन बीइंग, ऐसा होगा। आई एम, और जब आप विटनेस पे केंद्रित हो जाएंगे, आई एम नॉट, ऐसा होगा। और धीमे 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 जब आगे बढ़ेंगे, तो देन दिस नॉलेज ऑफ आई एम एंड आई एम नॉट, बीइंग एंड नॉन बीइंगनेस, ये सब ट्रांसेंड होकर के केवल शुद्ध विटनेस, शुद्ध साक्षी बचेगा। वो परम अवस्था है, वो परम अवस्था है, एब्सोल्यूट स्टेटलेस स्टेट, अवस्थातीत अवस्था, तुर्यातीत। हमने कभी बताया कि आयमनेस क्या है? ये तुर्यावस्था है, आयमनेस तुर्यावस्था है। और जब हम आयमनेस को, इस ज्ञान को भी, इसके भी विटनेस हो जाते हैं, या विटनेसिंग इसका जब महसूस होने लगता है, तो विटनेस के स्तर पे वो तुर्यातीत है, तुर्यातीत अवस्था। और वही परम स्थिति है, वही वास्तविक स्थिति है। कहते हैं, इसको महाराज लिखते हैं कहीं पे कि पहली विटनेसिंग जो है इज दैट ऑफ आई एम। आई एम क्या है? ये भी विटनेसिंग है, ये भी विटनेस क्वालिटी का प्रतीक है। क्योंकि पहले जब आपके अंदर आई एम की उत्पत्ति होती है, फिर आई एम से सब चीजें जुड़ जाती हैं। आई एम से आपका देह भाव, आपके विचार, आपकी वस्तुएं, ये सब का समायोजन हो जाता है। और जब आई एम एज सच बना रहता है अपनी प्योर कंडीशन में, तो ये विटनेस होता है सारी वर्ल्डली चीजों का, ये सारी वर्ल्डली चीजों का, आपकी देह का, आपके विचारों का। और यदि इसको आप अपने प्योर फॉर्म में नहीं रखते, तो क्या हो जाता है? ये इसका आकार बड़ा हो जाता है, देह से मिलकर के, वस्तुओं से मिलकर के ये इसकी सीमाएं बढ़ जाती हैं, उतनी ही आपके अंदर स्थूलता आ जाती है। आई एम आपकी क्रिया से, आपके भाव से, आपके मेरेपन से, सबसे जुड़ जाता है। एक और बात जो आज बतानी है, जो कहीं पे उन्होंने लिखी है महाराज ने, कि आई एम बीइंगनेस एंड आई एम नॉट नॉन बीइंगनेस is the precise location where intellect subsides। ऐसी स्थिति बनेगी जब आप आयमनेस में लगातार लगातार डूबे रहेंगे। कभी आएगा यू आर स्विचिंग ओवर टू अ स्टेट आई एम नॉट। और जब वो स्थितियां होंगी, तो वहां पे आपकी बुद्धि सबसाइड कर जाएगी, आपकी बुद्धि तिरोहित हो जाएगी।
और इसको कहा महायोग स्टेट। कहते हैं उस महायोग स्टेट में आपको धीमे धीमे आपकी शिफ्टिंग हो जाएगी। और जब उस महायोग या ग्रेट योग स्थिति में चले जाएंगे जहां पे बीइंग एंड नॉन बीइंग दोनों मिलते हैं, तो आपकी एब्सोल्यूट स्टेट, जो आपकी परम अवस्था है, जिसका स्वयं ज्ञान भी नहीं होता, वो खुद ब खुद अवतरित हो जाती है। खुद ब खुद वो स्थिति, स्टेटलेस स्टेट, उसमें आप धीमे धीमे शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है? महाराज कह रहे हैं आपके पास केवल इतना ही भर है करने को कि स्टे इन आई एम, स्टे इन नॉलेज आई एम, आई नो आई एम, आई नो आई एम। और इस नॉलेज को इतनी प्योर फॉर्म में आत्मग्रह करें कि ये आपकी देह, आपके विचार, आपकी बुद्धि सबसे परे केवल हैपन, हैपन में आपको ठहरना होगा। और धीमे 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 क्या होगा, जब आप डीप मेडिटेशन में जाएंगे तो फिर ये नॉलेज ही गहनता के बाद, इस नॉलेज में, इस ज्ञान में गहनता से प्रविष्ट होने के बाद ये नॉलेज भी डिसअपियर हो जाएगी। कभी होगी, कभी नहीं होगी, बीइंग एंड नॉन बीइंग इसमें। और उसके बाद once it goes, then only witnessing, absolute witnessing remains. That is the ultimate. ये जो अल्टीमेट विटनेस है, एब्सोल्यूट, कहते हैं ये अपने को भी नहीं जानता। जो अपने को जानता है वो नॉलेज आई एम जानती है। अल्टीमेट विटनेस जो है एब्सोल्यूट, वो अपने को नहीं जानता। वो तो बस एक सन्नाटा मात्र है, एक अनमैनिफेस्ट ब्रह्मन है। और उसको आप जान सकते हैं। उसको जानने का एक इजी तरीका, कभी आप उसको उस भाव में जाना चाहें तो आप कोशिश कर सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं ट्रायल के तौर पर। कैसे करेंगे? अपने मानस में उस स्थिति में जाएं जबकि आप पहली बार आई एम का आपको बोध हुआ, यू न्यू दैट यू आर। तो आपको बचपन पे जाएंगे अपने, और बचपन में भी धीमे धीमे बैकवर्ड खिसकेंगे तो एक समय आएगा, अरे तब मुझको आई एम का भान हुआ। यू कैन जस्ट रिकॉल। और उसके बाद आपको ये सोचना होगा कि व्हाट वाज आई बिफोर दैट, व्हाट वाज आई बिफोर दैट आई एम। इस नॉलेज आई एम के पहले मैं क्या था? तो क्या होगा? टोटल एम्प्टीनेस आ जाएगी। और इस शरीर के जाने के बाद जब ये आई एमनेस नहीं रहेगी तब मैं क्या होऊंगा? जब इन दो चीजों पे कभी कभी आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा देयर इज नथिंग, टोटल नथिंगनेस, एंड दैट इज एवरीथिंग। तो यू हैव टू गो प्रायर टू द नॉलेज आई एमनेस। और कहते हैं उससे, उस एब्सोल्यूट से इस नॉलेज आई एम का अवतरण हुआ, प्रादुर्भाव हुआ जब शरीर बना। और जब तक शरीर रहेगा ये नॉलेज आई एम रहेगी। और शरीर जिस दिन विसर्जित हो गया उस दिन ये आई एम भी फिर से वापस एब्सोल्यूट का पार्ट हो जाएगी। या ये कहिए, ये आपकी एब्सोल्यूट स्टेट पर स्पॉन्टेनियसली उठी। इसको वो कहते हैं महाराज, जो आपकी परम अवस्था है, एब्सोल्यूट अनमैनिफेस्टेड ब्रह्मन है, उसमें ये मैनिफेस्ट होता है स्पॉन्टेनियसली।
जैसे कि सागर में एक तरंग, और फिर धीमे धीमे जब शरीर का समाप्ति होती है तो ये तरंग की भांति फिर सागर में मर्ज हो जाती है। तो क्या आपको साधना करनी है? साधना यही करनी है, सोचें आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड। ये एक तो भाव को मन में गहराएं रिपीटेडली, आई एम नॉट द बॉडी, और देन आई एम द फॉर्मलेस नेमलेस नॉलेज आई एम। मैं इस शरीर के अंदर जो ये बोध है मेरा कि मैं हूं, और ये जो मैं हूं है ये फॉर्मलेस है, निराकार है और अनाम है, ना इसका नाम है ना इसका फॉर्म है। यही मेरा सार है, इसमें गहरा जाएं, इसको अधिक से अधिक गहराएं। जब आप इस नॉलेज आई एम में बहुत अच्छी तरह से अवॉइड करेंगे, इसमें बहुत अच्छी तरह से गहरी तरीके से बैठ जाएंगे, तो फिर ये आपको सब कुछ रिवील कर देगी, और रिवील करते करते ये खुद चली जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। इट हैज कम स्पॉन्टेनियसली, इट विल गो ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली। और फिर क्या बचेगा? एब्सोल्यूट स्टेट, जो मौलिक अवस्था है, जिसमें ना कोई क्वालिटी है ना कोई एट्रीब्यूट है ना कोई आइडेंटिटी है। उसी को पराब्रह्म कहते हैं, उसी को पराब्रह्म कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि बार बार आप इस नॉलेज आई एम में, बार बार इस नॉलेज आई एम में डूबते रहें, आई एम में अवॉइड करते रहें। और ये भी वो सलाह देते हैं महाराज कि अपने नाम, अपने आकार, अपनी पूरी पर्सनैलिटी को केवल आपकी आवश्यक वर्ल्डली एक्टिविटीज के लिए यूज करें, और नहीं तो अधिकतर समय आप इस नॉलेज आई एम में विदाउट बॉडी अवेयरनेस, बिना देह भाव के, बिना नाम भाव के, बिना आकार भाव के बने रहें, तो धीमे धीमे आप अपने मूल स्वरूप में वापस लौट पाएंगे। आई एम इज द की, आई एम इज द लास्ट इल्यूजन ऑल्सो। वो कहते हैं कि ये जो नॉलेज है आई एम, ये भी एक भ्रम है। इट इज द लास्ट इल्यूजन। जैसे आपने सारे 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 भूल भुलैया में, सारे भूल भुलैया के सारे दरवाजे पार करते हुए एक अंतिम दरवाजा, अंतिम है पड़ाव, बस उस पड़ाव पे आप ठहर गए, और जैसे ही आपने वो भी पार किया, देन यू आर दैट, you are that par brahma, you are that absolute. At that state there is no death, there is no birth. That is prior to I amness, that is prior to beingness. और वो हमारा असली स्वरूप है, वो हमारा असली स्वरूप है। और हम उसको बड़े ही सुविधाजनक तरीके से रियलाइज कर सकते हैं। हालांकि रियलाइज करना कहना भी गलत होगा, लेकिन कहने के लिए इसको ऐसे कहा जाता है, अदरवाइज इट इज ए स्टेट लेस स्टेट, इट इज ए स्टेट लेस स्टेट। ये अवस्था के पार की अवस्था है, इसलिए कहा पार ब्रह्म या परब्रह्म। इसको इट इज द अल्टीमेट विटनेस टू एवरीथिंग। कहते हैं शरीर है, लेकिन शरीर में जब तक आई एम का भाव नहीं आता,
तब तक शरीर का प्रॉपर उपयोग नहीं है। और जब इस आयम में आप गहरा जाएं, आयम में जब आप डूब जाएं, तो अपने से ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, हाउ डिड दिस आयम कम टू बी? ये आयम का भाव कैसे आया और इसके प्रायर क्या था? आयम के प्रायर क्या था? कभी आप इस बात को बीच बीच में ट्राई कर सकते हैं, तो यू विल फाइंड नथिंग, नथिंग वाज देयर। आयम के पहले, आयम के उत्पन्न होने से पहले आयम वाज नॉट देयर, बट देयर इज समथिंग, कोई ऐसा तत्व है जो जान रहा है कि आई एम वॉज नॉट देयर। दैट इज द एब्सोल्यूट स्टेट, दैट इज द विटनेसिंग स्टेट। इस बात को समझना होगा। तो धीमे धीमे ये जो आई एम का सूत्र है, एक बार हम जब इसको पकड़ लेते हैं और आई एम के सूत्र पे बने रहते हैं, तो आई एम के सूत्र में प्योर बीइंग में हम उतर जाते हैं। प्योर बीइंग में उतरने से विचार और देह भाव गिर जाते हैं। फिर इस आई एमनेस से आई एम नॉट बीइंगनेस और नॉन बीइंगनेस पे हम पहुंचते हैं। कभी कभी हमें भान होता है, उसको कहा महायोग। यहाँ पे बुद्धि भी आपकी जो है सबसाइड हो जाती है, बुद्धि का भी विसर्जन हो जाता है। और थोड़ा गहराने पे अल्टीमेट विटनेस, एब्सोल्यूट स्टेट, पार ब्रह्म स्टेट, उसमें आप अवस्थित हो जाते हैं। इनफैक्ट आप रहते ही नहीं, ओनली दी विटनेस में absolute state that is prior to the knowledge I amness। वहां पे नॉलेज आई एमनेस भी विसर्जित हो जाती है। इसीलिए महाराज कह रहे हैं दिस आई एमनेस जो है, सेंस ऑफ आई एम, इट इज द लास्ट इल्यूजन। इस इल्यूजन को, ये इल्यूजन जब समापन होगा, जब इसका विसर्जन होगा, तो देयर विल बी एब्सोल्यूट नॉलेज, देयर विल बी नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, and that their knowledge is not there, just absolute is there, just witnessing is there। तो इस तरह से अद्वैत ज्ञान की सारी चर्चा महाराज निसर्गदत्त बड़े ही अच्छे तरीके से हमको बताते हैं, करुणा से, और उसका सूत्र भी बताते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने आयम के ज्ञान के प्रति जागरूक रहे। आयम के साथ जो भी कुछ जोड़ा हुआ है, आई एम दिस एंड दैट, उसको डिसजॉइंट कर दे और प्योर अपने आई एमनेस को पूरी तरीके से उसमें गहराए। एक समय आएगा नॉलेज आई एम आपको पूरी तरीके से पकड़ लेगी, पूरी तरह से नियंत्रण में ले लेगी। और फिर धीमे धीमे जब आप उसमें पूरी तरह से गहनता से उसमें प्रविष्ट हो जाएंगे, या वो नॉलेज आप में गहरा जाएगी, तो एक समय आएगा ये भी डिसअपियर हो जाएगी। एंड देन इसका जो विटनेस है, इसको जो जान रहा है, केवल मात्र वो रह जाएगा। एंड दैट इज एब्सोल्यूट, दैट इज पराब्रह्म, एंड दैट इज द रियल रियलाइजेशन, दैट इज द रियल रियलाइजेशन। तो क्या सूत्र है? सूत्र है नो दैट आई एम। इस नॉलेज में गहराओ, इसी का ध्यान करो, इसी के विषय में आपकी जानकारी लगातार रहनी चाहिए। जब कभी दुनियादारी के काम करने पड़े, उस समय आपके अंदर देह भाव, मन भाव, ये सब सजग होने चाहिए, सक्रिय होने चाहिए। अन्यथा यू स्टे इनटू नॉलेज आई एम। दैट इज द शॉर्टकट, दैट इज द फास्ट, very fast mode to know who you are and to realize par brahm state, the ultimate truth, the ultimate knowledge, जहां पे सब कुछ शांत हो जाता है। There is nothing to gain, nothing to achieve, nothing to think, कुछ भी नहीं रहता। को कहा मृत्यु के पार, उसी को कहा अल्टीमेट फ्रीडम। क्यों? There is no bondage, there is only witnessing, ultimate witnessing। तो हम लोग महाराज की टीचिंग से इस
पूरे ज्ञान को बौद्धिक लेवल पर समझ रहे हैं और धीमे धीमे मेडिटेशन के जरिए हम आई एम की नॉलेज उसमें गहराएंगे, उसको गहरे से एब्जॉर्ब करेंगे। इट इज टाइम टेकिंग बट कीप ऑन रिपीटेडली डूइंग दिस आई एम मेडिटेशन, और उससे धीमे धीमे हमारे बहुत सारे इल्यूजन्स खत्म हो जाएंगे और अल्टीमेटली आई एम का इल्यूजन भी धीमे धीमे वैनिश हो जाएगा। देन ओनली एब्सोल्यूट विल रिमेन। तो आज फ्रेंड्स, आई कंक्लूड दिस सत्संग हियर ओनली। हरि ओम।